व्यूअर, आज मैं F-64 के यूएफएस की मॉडिफिकेशन करूंगा और आपको मैं वीडियो में जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे ही आप भी मॉडिफिकेशन करें तो आपका भी मोबाइल यूएफएस कनेक्ट जब करते हैं तो एक बार में आपका कनेक्ट हो जाएगा। और व्यूअर, आपको जो वीडियो है उसको आप फॉरवर्ड मत करिए और ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपका मॉडिफिकेशन प्रॉपर नहीं होगा और फिर आप कमेंट करेंगे कि फेक है, ये है वो। तो देखिए, ये जो आईएसपी एडाप्टर के साथ कुछ और भी आपको पार्ट्स मिलते हैं, जैसे ये एक स्विच उसमें आपको मिलेगा। इसको ग्राउंड से इस तरह से लगाना है, 1 और 2 ग्राउंड की तरफ रहेगा। ठीक है व्यूअर, अब देखिए दो रजिस्टर जो कि आपको मिलते हैं उसमें 330 जिस पे लिखा होता है, यानी ये होता है 33 ओम। दो रजिस्टर आपको 33 ओम का लेना है, ठीक है, जिसपे कि 330 लिखा होता है, यानी ये 33 ओम होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इसको देखिए, जैसे मैंने ये दो रजिस्टर 33 ओम का लिया है, इसको मैं एक साथ जो है सोल्ड करूंगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा व्यूअर, नहीं तो फिर आपका मॉडिफिकेशन नहीं वर्क करेगा। तो ये देखिए 2 नंबर पे मैंने इसको कनेक्ट करना है, दोनों रजिस्टर को। तो ये जो दोनों रजिस्टर है 33 ओम का, ये एक साथ जो है ये इस तरह से, या आप एक के ऊपर एक भी करके और वहां पे लगा सकते हैं जहां पे मैंने इसको सोल्ड किया। तो ये देखिए व्यूअर, ये एक 33 ओम ये हो गया, और इसके बाद एक और 33 ओम का रजिस्टर जो कि ये इसी के पास ही लगाना है, ये देखिए। और ये आपको पैरेलल में ही लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूं। और व्यूअर, आपको ये भी देखना है कि कोई भी ग्राउंड से टच ना हो। इसके बाद हम लोग व्यूअर आगे का प्रोसेस करेंगे। अब ये दोनों लग चुका है, ठीक है, दोनों 33 ओम का है जो कि लग चुका है। और आगे जो है हम लोग देखिए उसमें आपको और दो रजिस्टर और निकालने हैं जो कि 220 ओम के होते हैं, मतलब कि लिखा होता है 220 लेकिन होते 22 ओम है। तो आपको दो रजिस्टर 22 ओम वाले, देखिए चार चार रजिस्टर मिलते हैं। 4 रजिस्टर 33 ओम, 4 रजिस्टर 22 ओम और 4 रजिस्टर 47 ओम। तो आपको 22 ओम के दो रजिस्टर निकाल लेने हैं। ये देखिए दोनों मैंने 22 ओम के रजिस्टर निकाल लिए हैं। अब इसको भी हम लोग एक साथ पैरेलल में लगाएंगे। व्यूअर देखिए, ये दो रजिस्टर लगाने का रीज़न ये है कि मुझे 33 ओम को 16 ओम करना है और 22 को 11 ओम करना है, इसलिए मैंने दो दो रजिस्टर वहां पे इंस्टॉल किया। अब देखिए, जैसे कि अभी मैंने ये 33 ओम के दो रजिस्टर वहां पे 2 नंबर पे सोल्ड कर दिए, उसी तरीके से ये दोनों 33 ओम को भी हम लोग पैरेलल करके ही लगाएंगे वहां। और दूसरा देखिए, जैसे कि उधर दो हो गए 33 और इधर हो गए 22, दोनों एक एक साथ हो गए, यानी आप ये समझिए कि 33 का दोनों सिरा और 22 का दोनों सिरा एक साथ है, इस तरीके से। ठीक है, तो व्यूअर, अब आपको आगे ये देखना है कि ये 3 नंबर या 1 नंबर से कहीं टच ना हो, और अब देखिए मेरा कहीं भी टच नहीं है। तो
अब इसके बाद व्यूअर ये हमको करना होगा कि इसको जो है, अब इसका दूसरा सिरा अब हमको स्विच से जोड़ना है, तो उसके लिए हम जम्फर वायर का यूज करेंगे। जम्फर वायर का यूज करेंगे और उसको हम लोग एक सिरा तो 22 ओम से लगाएंगे और दूसरा जो स्विच होगा उसका 33 से लगाएंगे। और व्यूअर जो ये स्विच होता है ये हमेशा ऑफ रखेंगे, आप इसका ध्यान दीजिएगा, स्विच हमेशा ऑफ रखना है आपको, क्योंकि अगर ऑन रखेंगे तो कनेक्ट होने में दिक्कत होगी। व्यूअर आप फिर से देख लीजिए, 22 ओम के दो एक साथ हैं और 33 ओम के एक साथ हैं। तो जो 22 के दोनों एक साथ हैं, इनका एक सिरा जो ऊपर का है ये आपस में हम लोग को शॉर्ट करना है इस तरीके से, ये देख, ठीक है व्यूअर। और हाँ ये हो गया। और हमको अब ये एक किसी भी, या आप एक या दो में किसी में भी सोल्ड कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जहां आपको ठीक लगे। जैसे मैंने तो दो पे इसको सोल्ड कर दिया, अब आप चाहे तो एक पे भी कर सकते, दो पे भी, क्योंकि हम लोग को जब यूएफएस कनेक्ट करनी होगी तो दोनों स्विच पहले ऑफ रहेगा, फिर बारी बारी से एक एक ऑन करना है और फिर उसको ऑफ करते हैं, फिर दूसरे को ऑन करना है। इस तरीके से हम लोग को यूएफएस कनेक्ट करके देखना होगा। तो व्यूअर जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों स्विच लगाए हैं, और एक स्विच में 33 ओम के दो रजिस्टर हैं और एक ओम में 22 ओम के दो रजिस्टर हैं, जो कि दोनों ग्राउंड से हैं। तो यानी कि आपको ग्राउंड से दो रजिस्टर या तो 33 ओम को आपस में देना है सप्लाई, या फिर आपको 22 ओम की सप्लाई ग्राउंड से देना है, दोनों एक साथ आपको नहीं देना है। व्यूअर मैंने वीडियो को थोड़ा सा कट कर दिया है और आपको दिखा दे रहा हूं मैं, इस तरह से आपको कनेक्शन करना है। ये आप देख लीजिए पिक्चर, और इस तरह से आपको करना है और स्विच दोनों ऑफ रखना है। व्यूअर दो नंबर से जैसे मैंने दिखाया, 33 ओम के दो और 22 ओम के दो, ये रजिस्टर ऐसे करके और आपको स्विच पे लगा देना है और दोनों स्विच ऑफ रखना है जब आपको यूएफएस का यूज करना है। अब ये देख लीजिए व्यूअर, आपको दिखा दिया मैंने, दोनों स्विच ऑफ करना है। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, जब मैंने इसका मॉडिफिकेशन नहीं किया था तो यूएफएस में कोई भी कनेक्टिंग नहीं हो रही थी, और इसके बाद जब मॉडिफिकेशन किया तब यूएफएस कनेक्ट हुआ मेरा। तो फर्स्ट टाइम था तो मैंने सोचा कि किसी तरीके से मैं यूएफएस को कनेक्ट करूं और सेटिंग वगैरह चेंज करके कुछ भी, लेकिन यूएफएस कनेक्ट नहीं हुआ। तो लास्ट में जब मैंने मॉडिफिकेशन किया तो मॉडिफिकेशन करने के बाद ही कनेक्ट हुआ। तो व्यूअर अब हम आते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे हम लोग ये ओपन कर दिए। देखिए मैं F15 की एफआरपी कर रहा हूँ, तो उसकी आईएसपी पिन आउट भी मैंने दिखा दिया। अभी ये जो व्यूअर ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिना मॉडिफिकेशन के जब मैंने कनेक्ट किया तो उसमें सारे ये ऑप्शन जो मैं कर रहा हूँ वो आप करके देखिएगा। तो उस पे अगर कनेक्ट नहीं होता तो आपको मॉडिफिकेशन करना होगा, और यदि मॉडिफिकेशन करने के बाद आपको दो स्विच है वो आपको एक एक करके ऑन करना है, और यदि कनेक्ट नहीं होता है तो आपको ऑफ कर देना है, फिर दूसरा स्विच ऑन करना है। तो ये जैसे जैसे मैंने सिस्टम में F64 में जो जो ऑप्शन जैसे जैसे कर रहा हूं, यदि आप वैसे ही करोगे तो आपका कोई भी यूएफएस ऐसा नहीं जो कनेक्ट नहीं होगा, प्रॉपर सारे यूएफएस कनेक्ट होंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ व्यूअर, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा और कई यूएफएस कनेक्ट करके देखे। अब मैं सारे वीडियो तो नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत वीडियो में समय भी लगता है और एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग जाती है। अब मैं दिन भर में कितने भी करूं, कितने दिखाऊंगा आपको। तो व्यूअर आप जो मेरा मॉडिफिकेशन है उस तरीके से आप भी अगर मॉडिफिकेशन कर लेते हैं तो किसी भी यूएफएस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और प्रॉपर कनेक्ट होगा। तो ये व्यूअर अभी देखिए, मैं जब इसको स्विच ऑन वगैरह करूंगा ना तो ये अब प्रॉपर कनेक्ट होगा। अभी तो ये मैं कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये वो वाले दिखा दे रहा हूँ आपको। जब मॉडिफिकेशन करके जब मैं लगाऊंगा तो फिर आपको
कनेक्ट करके दिखा दूंगा। ये बिना मॉडिफिकेशन वाला है। तो आप इस तरीके से अगर कोई इशू होता है कनेक्टिंग का तो आपको यूएफएस के लिए मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, बिना मॉडिफिकेशन के नहीं होगा। ये सारे ऑप्शन जो होते हैं किसी तरीके से कनेक्ट हो जाए इसके लिए कोशिश की जाती है 10 ओम 16 ओम वगैरह करके। तो जब इससे नहीं होता तो आपको हार्डवेयर में भी जब वो 10 ओम चाहे 16 ओम जो भी आप उसका ऑप्शन को जब ऑन करेंगे तो उस ऑप्शन पे वो यूएफएस कनेक्ट होगा। इस तरीके से आप यूएफएस को कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये मैं आपको फिर बता दूं बिना मॉडिफिकेशन का है। तो व्यूअर देखिए मैंने सारी कोशिश कर ली लेकिन यूएफएस कनेक्ट नहीं हुआ। इसी टाइप का एरर आता रहेगा क्योंकि मेरा बॉक्स अभी मॉडिफाई नहीं है। मैं इसी वीडियो में जब मॉडिफाई करके कनेक्ट करूंगा, क्योंकि बिना मॉडिफाई के मैंने दिखाया आपको, जब मॉडिफिकेशन कर लूंगा तो उसके बाद जब कनेक्ट करूंगा तो ये प्रॉपर कनेक्ट होगा। तो व्यूअर ये आप समझ लीजिए 2 स्विच आपने लगाए, दोनों को ऑफ रखना है। जब आप यूएफएस कनेक्ट करेंगे तो एक को ऑन करेंगे, नहीं होता है तो उसको ऑफ कर देंगे, फिर दूसरे को ऑन करेंगे, उसके बाद कनेक्ट हो जाता है। तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जो आपका वर्क होगा उसमें जो भी एफआरपी अनलॉकिंग होगी वो आप करिए, इंफो ले लीजिए, उसके बाद जो भी है करिए। तो वीडियो में बने रहिए। व्यूअर अभी तक देखिए मैंने सारी कोशिश करने के बाद सारी वायर वगैरह जो भी कनेक्शन है सारे चेक कर लिए, कोई भी RxTX का मेरा कोई भी कनेक्शन जो कि प्रॉपर कनेक्ट है। अब व्यूअर मैंने मॉडिफिकेशन करने के बाद अब देखिए मैं फिर से आपको कनेक्ट करके दिखा, तो अब मेरा ये मॉडिफिकेशन हो चुका है। अब मॉडिफिकेशन के बाद मैं इसे कनेक्ट करूंगा और एक स्विच ऑन करूंगा, नहीं होता है तो फिर दूसरा स्विच ऑन करूंगा, लेकिन पहला ऑफ कर दूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं जिसमें 33 ओम लगा है उसको ऑन करूंगा और आपको भी वही करना है, पहले 33 ओम से कनेक्ट करके देखना है। यदि 33 ओम से नहीं होता है तो फिर आप उस स्विच को ऑफ करके फिर जो आपका 22 ओम का 2 रजिस्टर जो लगा है आप उससे कनेक्ट करके देखिए, लेकिन पहला वाला आपको ऑफ कर देना है, दोनों को ऑन नहीं रखना है। इस वीडियो में मैंने कई बार बताया है कि आपको दोनों ऑन नहीं रखना है। तो व्यूअर आपको एक एक ऑन करना है। देखिए अभी क्या है कि एक ऑन हुआ, अब मैं उसको ऑफ करूंगा फिर दूसरा ऑन करूंगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आप तुरंत सोचेंगे कि बस मैं, देखिए अभी मैं फिर दोबारा कोशिश की और उसको अब एक बार आप सिस्टम में से केबल मोबाइल की निकाल के भी लगा के देख लेंगे। ये देखिए तो व्यूअर ये मेरा कनेक्ट हुआ। तो इस तरीके की दिक्कतें आपको भी आएंगी, तो आपको परेशान नहीं होना, मेरा ये वीडियो पूरा देखना है। और मैंने किस तरीके से इसको कनेक्ट किया ये भी मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। और लास्ट में मैं आपको एक इसी में एक वीडियो और दिखाऊंगा जिससे कि मैंने बॉक्स में कनेक्ट करके और सिस्टम से इसको ऑपरेट किया। तो वीडियो में बने रहिए व्यूअर। और ये इस तरीके से आपको F64 से FRP रिमूव करना है, इसका भी मैं इसमें पूरा बता रहा हूँ आपको। कनेक्ट करने के बाद क्या क्या करना है, कैसे करना है, तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो व्यूअर आपको जो भी कनेक्टिंग का इशू होता है अगर आप इस तरीके से मॉडिफिकेशन करते हो तो यूएफएस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे ये एक्टिव FRP, तो हम लोग FRP को डीएक्टिव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए ये FRP रिमूव, ओके, और कुछ नहीं करना है। व्यूअर ये मैं आपको देखिए दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने USB लगाया और उसके बाद अब मैं एक एक
आपको स्विच ऑन करके भी दिखाऊंगा जब कनेक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, अब ये कनेक्टिंग नहीं हो रहा है तो मैंने ये सबसे पहले 33 ओम वाला जो है ऊपर वाला स्विच, इसको ऐसे ऑन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए व्यूअर, तुरंत कनेक्ट हो गया। तो यदि आप इस तरीके से करते हैं तो आपका भी प्रॉपर कनेक्ट हो जाएगा। और ये मेरा वही मॉडिफिकेशन है जो मैंने आपको वीडियो में बताया है। व्यूअर, आप भी इसी तरीके से मॉडिफिकेशन करिए, आपका भी सारा यूएफएस कनेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूअर।